मैंने तो सुना है कि भोजन कर लिया है आपने। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जयकारा ऐसा लग रहा है, जरा हाथों को उठाएं जोर से और बोले भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम में हमारे बीच में हमारे संत पूज्य गुरुदेव समाराम जी महाराज, महामंडलेश्वर बजरंगदास जी महाराज, महंत राजूदास जी महाराज, और जिनकी याद में बन रहा है ऐसे संत श्री दूलाराम जी, मंच पर विराजमान हमारे कला पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीमान गजेंद्र जी खीवसर साहब, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्बाराम जी भाई साहब, यहाँ की विधायक सुशीला जी, पश्चिम बीकानेर के विधायक जेठानंद जी, डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद जी सारस्वत साहब, खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ जी मेघवाल जी, पूर्व विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष भाई राम गोपाल जी सुधार, भाजपा के प्रदेश मंत्री भाई अजीत माडन जी, पूर्व विधायक अनूपगढ़ संतोष बाबरी जी, आपका आपने सुना होगा गायकार कलाकार भाई प्रकाश माली जी, जगदीश जी, जनक जी, उगमा राम जी, मगाराम जी एवं समस्त हमारे आए हुए सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भमर जी, नरसी जी और पूनम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पिताजी की याद में एक ऐसा अच्छा काम किया जो समाज के हित में होगा, इस क्षेत्र को उसका फायदा मिलेगा। सम्मानित सभी को मैं कहना चाहता हूं कि संत दूलाराम राजकीय चिकित्सालय के लोकार्पण पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग सुबह से आए हैं। आज में आना तो मेरे को यहाँ 4 बजे था, लेकिन लगातार मीटिंग के कारण मैं नहीं आ पाया, थोड़ा लेट हुआ। निश्चित रूप से उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि समाज के साथ चलने वाले, समाज का ध्यान रखने वाले, समाज के ऐसे कार्य करने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रहे। मैं ऐसे भाई संत राम दुलरिया जी की पुण्य स्मृति में चिकित्सालय का निर्माण हुआ है। ये भवन मानव मात्र की सेवा के प्रति कृत संकल्प है। संत दूलाराम जी ने समाज सेवा को अपना जीवन मंत्र माना। गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पशु कल्याण का संदेश दिया, करुणा एवं परोपकार की भावना को जगाया। उनकी स्मृति में अस्पताल का निर्माण उनके आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार संत दूलाराम जी को ताली बजा करके उनको भी याद करना चाहिए। मैं उनके परिवारजनों को हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अस्पताल का निर्माण का बीड़ा उन्होंने उठाया। वो काफी दिन से मेरे से कह रहे थे कि मैं एक दिन गांव बुलाऊंगा। मैंने कि काम कहता है? उन्होंने कहा कि साहब अस्पताल का काम है,
बहुत अच्छा अस्पताल बनाया है। मैं निश्चित रूप से भाई नरसिंह जी को कहना चाहता हूं कि इस तरह के काम समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं अगर समाज हाथ में लेता है तो वो काम होते चले जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रेरणादायक होते हैं, उन कामों से प्रेरणा मिलती है। ऐसे में सिल्वा में इस अस्पताल का निर्माण होने से केवल आसपास के गांव के लोग को बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले सभी मरीजों का उसका बेहतर इलाज हो सकेगा। हमारे यहाँ तो सेवा को परम धर्म माना गया है, यानी कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर हम नर की सेवा करेंगे तो वो नारायण की सेवा के समान होती है। इस भाव को लेकर के हम चलते हैं। हमारी सरकार मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय आम जन को सस्ती एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हों, कोई भी गरीब पैसे के अभाव के इलाज से वंचित नहीं रहे। इसी सोच के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। गांव ढाड़ी तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं का काम हुआ है, यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने भी हमारे बजट में काफी घोषणाएं की हैं और हमने वो बातें की हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट लाए हैं कि चुनाव में जा रहे हैं। हमने कहा कि यह बजट ऐसा नहीं है, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, और जो हमारे संकल्प पत्र में जनता के बीच में जाकर के कहा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, आज हमने बजट देकर के ये भी एक बात की है, क्योंकि पहले जो राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा इस देश पर प्रदेश पर राज किया है, वो घोषणाएं इस तरह से करते थे कि इस विधानसभा के लिए कर दी है, मेरी विधानसभा है, वो विधानसभा किसी दूसरे दल की है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने 200 विधानसभाओं में हमने बजट में काम दिया है, क्योंकि 8 करोड़ राजस्थान की जनता हमारी जनता है। 8 करोड़ राजस्थान के लिए बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई ना कोई काम हमारे बजट में हमने नहीं दिया होगा। हर विधानसभा के अंदर हमने काम देने का काम किया है, क्योंकि हम समाज की सेवा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जहां हमारा कार्यकर्ता भी बैठा है, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि बैठा है, वो जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं को सुनता है और समस्या सुन करके उनको समाधान की बात करता है। हम उस काम को करते हैं कि जहां समाधान हो, और हमने इसीलिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी जगह जो काम थे हमारी सरकार ने देने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, लोग घोषणा कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे 5 साल के हर बजट में घोषणाएं की गई हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। हमने जिस दिन 10 तारीख को हमारा बजट आया था, हमने 11 को मीटिंग बुलाई, 12 तारीख को